आपका प्रश्न है कि दक्षिण दिशा ही क्यों दुर्भाग्यशाली होता है, विनाशकारी होता है, या यूं कहें कि दक्षिण दिशा ही क्यों बुरा परिणाम देता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से समझें और इसके उपचार को भी आप जानेंगे, इससे बचने के उपाय भी आप जानेंगे। सरल भाषा में समझें कि दक्षिण दिशा जो है चारों दिशाओं में एक प्रमुख दिशा है। यह परमात्मा के द्वारा जैसे 4 दिशाएं दी गई है, उसमें 3 दिशाओं की उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दक्षिण दिशा का इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिण दिशा आपके लिए दुर्भाग्यशाली क्यों हो जाता है, इसी चीज को समझना है। देखिए, अन्य दिशा जो है इसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो यह उतना बुरा प्रभाव नहीं देता है। लेकिन दक्षिण दिशा वह बहुत कई गुना अधिक बुरा प्रभाव देता है। तो ये गलती जो है यही दुर्भाग्य का कारण बनता है। तो ये गलती ही दक्षिण दिशा में नहीं होने देना चाहिए। मकान बनाने वक्त बहुत सावधानी से दक्षिण दिशा का मकान बनाएं। अगर आपने बहुत सावधानी से दक्षिण दिशा का मकान बना लिया तो निश्चित रूप से माने कि आपके जीवन में रात दिन तरक्की के द्वार खुल सकते हैं। जो भी आज ब्रांड देखते हैं वह ब्रांड या नेम फेम तभी होता है जब दक्षिण दिशा में उस स्थान पर कोई दोष नहीं होता है। तो इसी चीज को समझना है। अब देखिए, गलती क्या है। दक्षिण दिशा का जब भी मकान बनाने लगे तो आप 4-5 पॉइंट को बहुत ध्यान से रखें। दक्षिण दिशा का जब भी प्लॉट लें तो कोई कोण बढ़ा या घटा नहीं हो, ये सबसे पहली आपको सावधानी रखना है। क्योंकि अगर आप कोई कोण बढ़ा हुआ या घटा हुआ ले लेते हैं, जैसे दक्षिण दिशा के 2 कोण होते हैं, अग्निकोण और नैऋत्य कोण। अग्निकोण बढ़ा हुआ है तो भी आपको दिक्कत जाएगी, और नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है तो भी दिक्कत जाएगी। अग्निकोण कटा हुआ है तो भी आपको दिक्कत जाएगी, और नैऋत्य कोण कटा हुआ है तो भी दिक्कत जाएगी। तो ये समकोण में होना चाहिए, ध्यान यही रखना है। आज कॉलोनी कट रहे हैं, आरे तिरछे प्लॉट कट रहे हैं, सस्ता लेने के चक्कर में जो कस्टमर है वह किसी प्रकार का प्लॉट ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर इतना भरोसा होता है कि हम तो खरबोपति हैं, हम तो फैक्ट्री चल रहा है, बहुत कमा रहे हैं, तो हमको वास्तु इफेक्ट नहीं करेगा। चैलेंज है, आप केवल उस घर में 7 साल रह जाएं तो आपकी सारी हेकरी धड़ी की धड़ी रह जाएगी, क्योंकि यह बुरा परिणाम देने लगता है, आपको इफेक्ट जो है गलत देने लगता है। यह साइंस है, इसीलिए ध्यान से इसे आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा है कि आप जो जमीन ले रहे हैं उसका ढाल कभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं हो। अगर ऐसा है तो वो प्लॉट नहीं ले, क्योंकि यह अच्छा परिणाम नहीं देगा। तो लेना क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है कि यह दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल हो तो ये अच्छा परिणाम आपको देगा। उसके बाद है कि क्या दक्षिण दिशा जो आप ले रहे हैं उसके आगे कोई नदी या बहुत बड़ा नाला तो नहीं चल रहा है, किसी प्रकार कोई गड्ढा तो नहीं है। तो ये चीज को सावधानी रखना है। अगर आपने ऐसा रख लिया तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा आपके लिए बुरा परिणाम नहीं देगा। अब आते हैं कि हम निर्माण की बात को लेते हैं। निर्माण में आपको देखना है कि आपका द्वार कभी भी अग्निकोण में डायरेक्ट नहीं हो या नैऋत्य कोण में आपका नहीं हो। आपका द्वार तीसरे या चौथे पद में बना सकते हैं। ऐसे मूलतः इसका चौथे पद में बनाने का विधान है। बृहच्छत देवता के क्षेत्र में अगर वह द्वार छोटा पड़ रहा है तो आप तीसरे पद को भी उसमें शामिल रख सकते हैं, लेकिन सावधानी रख सकते हैं
कि आप जो आने जाने का प्रवेश आवागमन का जो रखेंगे द्वार, वह चौथे पद में ही रखें। तो इस तरह से इतनी सी बात केवल आपने सावधानी रखा, 90% आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। और उस अंतिम जो है, इस क्षेत्र में कोई बोरिंग नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। केवल इतना आप करते हैं तो 90% वास्तु का रिजल्ट अच्छा आएगा ही। धन्यवाद।